हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉल्यूम स्टडी में। फ्रेंड्स, नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से आयोजित सीएचओ भर्ती 2020 का ऑफिशियली रिजल्ट कल राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और फ्रेंड्स, लगभग 2 गुना कैंडिडेट्स का यहां पर रिजल्ट जारी किया है और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी ओएमआर सीट में मिस्टेक होने की वजह से रिजल्ट रोक लिया गया है और उनका अभी के लिए रिजल्ट जारी नहीं किया है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सीएचओ भर्ती 2020 में 7810 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिसमें 2 गुना कैंडिडेटों को मिलाकर लगभग 15,620 कैंडिडेट का ऑफिशियल रिजल्ट जारी कर दिया है। और प्रोविजनल रूप से सेलेक्टेड सभी कैंडिडेट्स की पीडीएफ फाइल राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। फ्रेंड्स, रिजल्ट आते ही कैंडिडेट्स लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर, रिजल्ट तो हमारा आ गया, लेकिन हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल कब जारी किया जाएगा और कब से हमारे दस्तावेज सत्यापन का कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, कैंडिडेट यह भी पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ले जाने हैं और नए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर देने वाला हूं और पूरी लिस्ट में आपको बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, इसमें आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो यहां से देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए जिनका आपको सत्यापन करवाना है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में तो आपके लिए सबसे पहले आरएन जो नर्सिंग सर्टिफिकेट है वो आपके लिए कंपलसरी है। और ये आपका जो नर्सिंग सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये आपका राजस्थान का ही होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये आपके लिए सबसे कंपलसरी सर्टिफिकेट है। आरएन सर्टिफिकेट यह राजस्थान का होना चाहिए। यदि किसी कैंडिडेट के पास दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी का है तो उसको राजस्थान के सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करवा कर ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में आरएन जो सर्टिफिकेट है नर्सिंग का, वो आपके लिए ओरिजिनल होना जरूरी है। इसके बाद जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स की जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो भी आपके पास होना जरूरी है, जिसमें जिन कैंडिडेट्स ने जीएनएम किया है उनके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का मार्कशीट होना जरूरी है। साथ ही जिन कैंडिडेटों ने बीएससी किया है उनके पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का भी मार्कशीट होना कंपलसरी है। इसके बाद फ्रेंड्स, बात करें इंटर्नशिप की, तो आपके पास जो इंटर्नशिप किया है उसका मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल, ये भी कंपलसरी है। साथ ही जिन जीएनएम वाले कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा किया है उनका डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और जिन कैंडिडेटों ने बीएससी किया है उसका डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट्स बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके लिए कंपलसरी है, मूल निवास, जो भी डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक नहीं बनवाया है, डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो जो भी कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। ओरिजिनल आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए और डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए। आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो ई मित्र पर जाकर आप डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि इस भर्ती में 10% का जो कोटा है रिजर्वेशन का, वो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं ईडब्ल्यूएस वाले, तो उनके लिए भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चाहिए। जिन कैंडिडेट्स ने स्पोर्ट कोटा से अपना फॉर्म अप्लाई किया है तो ये भी उनके लिए कंपलसरी है। और यदि ये स्पोर्ट्स कोटा से फॉर्म अप्लाई किए हैं और स्पोर्ट्स कोटा का यदि सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कराते हैं तो इनको जनरल में काउंट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए, विडो सर्टिफिकेट भी चाहिए और ये भी डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये भी कंपलसरी है। जिन्होंने विडो यहाँ से डिपार्टमेंट से फॉर्म भरा है, वहीं हैंडीकैप वाले कैंडिडेट के लिए पीएस सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी डिजिटल होना चाहिए। इसके बाद 10th मार्कशीट होना चाहिए, जो ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। साथ ही इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड्स, पहले जो मार्कशीट आती थी उसमें 10th का अलग मार्कशीट होता था और सर्टिफिकेट अलग होता था, लेकिन अब जो नई मार्कशीट हैं उनमें 10th का सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट एक ही में कंबाइंड होती है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको दोनों लेकर जाने हैं। इसी प्रकार जो 12th का ओरिजिनल मार्कशीट है वो भी आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, और सर्टिफिकेट अलग से है तो अलग से सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। यदि फ्रेंड्स आपसे ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम यदि कोई मिस्टेक हो गई हो फॉर्म भरते समय, तो उसका आपको एफिडेविट बनवा कर लेकर जाना है। साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको डिजिटल ई मित्र सेंटर से पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म ऑनलाइन करवा के आपके करेक्टर के हिसाब से आपको पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म भी लेकर जाना है। फ्रेंड्स, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से बनने वाला है, क्योंकि मेल कैंडिडेट्स के लिए तो एक ही होता है और फीमेल जो कैंडिडेट हैं
आपको दो तरह का यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म बनवाना है। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट तो वो अपने जो अपना घर है, अपने पापा का घर है, वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म उस एड्रेस से बनवा सकते हैं। और दूसरा अपने जो ससुराल पक्ष है उससे अपना पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म अप्लाई करके यहाँ से बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए आधार कार्ड, जो भी ओरिजिनल होना चाहिए। शपथ पत्र की बात करें तो आपको 4-5 तरह के शपथ पत्र चाहिए। तो जिसमें फर्स्ट शपथ पत्र विवाह संबंधी है, दूसरा दहेज न लेने से संबंधित है, तीसरा धूम्रपान न करने से संबंधित है, और चौथा 2 से ज़्यादा संतान न होने से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सर्टिफिकेट है जो आपको NHM CHO भर्ती 2020 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चाहिए। इसके अलावा भी यदि आपके पास कोई और भी सर्टिफिकेट है तो वो सभी सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर बनवा कर लेकर जाने हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ANM GNM भर्ती और CHO भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।